आज मैं बहुत खुशी के साथ इस बात को आप लोगों के सामने या समक्ष शेयर करना चाहता हूं कि आज मेरे संस्था से एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ यूपी पुलिस में और वो आज मिठाई लेकर मेरे यहाँ आई है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। आइए, इनका नाम अमिता यादव है और आज इधर से आ जाइए, कहीं से आ जाइए सर, आप भी आ जाइए, आइए आइए आइए। इनका नाम जो है अमिता यादव है। ये इनका जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र है। और कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है? चलिए, इनका कल से जो है ज्वाइनिंग है 17 तारीख से। ठीक है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये इनका ज्वाइनिंग लेटर है और मैं इतना खुश हूँ, शायद इतना खुशी इनको भी नहीं होगी, क्योंकि आज ये मेरे कोचिंग की पहली बच्ची है और मैं ये भी बात है कि ये पूरे अपने गांव में और पूरे क्षेत्र में पहली महिला पुलिसकर्मी है। और इनको भी मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इनके पीछे बच्चियां जो है लगी हुई है, आगे जो मेहनत कर रही हैं वो इनसे कुछ सीखें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकती है। और मैं अपने प्रिंस सर को देना चाहूँगा कुछ इनके बारे में करने के लिए। एक बार मैं जावेद सर को धन्यवाद करता हूँ और सबसे पहले मैं अमृता को जो है तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ कि एक मध्यवर्गीय परिवार से संघर्षों को जो है करते हुए जो है इस मुकाम पे आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं अमृता से जो है कुछ बातें पूछना चाहूँगा जो कि आने वाले भविष्य में जो है प्रतियोगी छात्रों को जो है विशेषकर बालिकाओं के लिए जो है काफ़ी लाभदायक होगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? अच्छा, तो आप जो है ये रख लीजिए। और मैं चाहूँगा कि ये जो है अपनी इस जो है संघर्ष के बाद जो इतनी बड़ी उपलब्धि जो हासिल की है उसके विषय में जो है कुछ बातें जो है शेयर करें, ताकि बाकी जो बच्चे हैं वह जो है इस संघर्षों को जान सके और इनसे सीख सके कि जीवन में अगर सफलता लानी है तो हमें छोटे छोटे जो है कदमों से आगे बढ़ना है। और जो बड़ी बड़ी सफलताएं हैं वो छोटे छोटे कदमों से आती है और उस सफलता में जो है जो उनको परेशानियां आती है, जो दुश्वारियां आती है, उनसे कैसे विजय पाते हैं, इसके लिए मैं चाहूँगा कि अमृता आए और जो है कुछ अपनी बातों को जो है बताएं। कैसे कैसे आप पढ़ाई कर रही थी इस बात को आपको बताना है, ताकि बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करें। पास लीजिए। देखिए, हम तो एक बात भूल ही गए कि जो है हमारे साथ अमृता के बड़े भैया जो हैं आप इनके संघर्षों में बराबर के जो है सहभागी रहे हैं, क्योंकि आप जैसा कि समझ सकते हैं कि एक लड़की का होना, वो भी एक महिला आरक्षी के पद पे जो है सिलेक्शन होना, जब इनका सिलेक्शन हो गया था, फाइनली रिटन एग्जाम निकल गया था, तो बहुत तरह की बातें हुई। कुछ परिवार वालों ने भी, कुछ समाज के लोगों ने, कुछ पड़ोस के लोगों ने, कुछ और लोगों ने कहा कि एक महिला होकर के जो है एक आरक्षी के पद पे जाना उचित नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके परिवार में जो इनके बड़े भैया हैं वो हमेशा जो इनके साथ खड़े रहे। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अमृता के संघर्षों में जो है जितना मेहनत अमृता ने किया उतना ही जो है मेहनत के पीछे सब जो है पीछे से जो है सपोर्ट में जो इनके बड़े भाई जो है खड़े रहे। तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे बीच आए और आके जो है एक अंग वस्त्र जो है अमृता को अपने हाथों से दे। ये अमृता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अपनी सफलता का जो है अपने भाई के द्वारा जो है अभिनंदन होना, ये बहन के लिए जो है बहुत बड़ी बात है। वैसे तो कहने के लिए रक्षाबंधन पे जो है भाई कुछ ना कुछ देते हैं अपनी बहनों को उपहार, लेकिन ये रक्षाबंधन के त्योहार से जो है 2 महीना पहले जो है एक बहन का जो है भाई के लिए जो है बहुत बड़ा जो है तोहफा कहा जाए या सौभाग्य कहा जाए, उसको तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मैं चाहूँगा कि आप आए और जो है अमृता को एक अंग वस्त्र देकर जो है उनका सम्मान करें। आप भी जो है 1-2 शब्द इनके लिए जो है कम से कम शुभकामनाएं दे दीजिए। इनको सामने आ जाइए, यहाँ आ जाइए। मेरी तरफ से मेरी छोटी बहन अमृता यादव को कल ज्वाइनिंग के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अपने इस छोटे पद को एक बड़े स्तर तक ले जाएं और बड़ी मुकाम भी हासिल करें। यही नहीं कि बस यही इसी पुलिस के पद पर कांस्टेबल बन के रहें। मेरी खुशी ये रहेगी कि इस पुलिस के छोटे पद को बड़े पद में बदलें, ये दरोगा बने, मेरी खुशी रहेगी।
और सबसे बड़ा योगदान मेरे सर का, जो सर काफी कोई बात नहीं, मेरे परिवार के साथ और एक अपने जैसे एक भाई एक सर होते हुए भी अपना एक प्यार मिला इनसे। इन्होंने बहुत सारे डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में पढ़ाई करना, कहाँ से कैसे सीखना है, और बताया हमारे परिवार को। और बहुत से आजकल के बच्चे जो हैं कि लड़कियां जो हैं बीए कर इंटर कर पास करने के बाद बीए, ग्रेजुएशन, बीएससी यही सब कर रही हैं, घर पे काम कर रही हैं या पढ़ रही हैं। लेकिन सर ने सुझाव दिया कि बीए तो प्राइवेट ऐसे ही चलता रहेगा, आप तैयारी में अपने सिस्टर को भेजिए मेरे यहाँ। और हमने अपने सिस्टर को यहाँ भेजा और 2 साल के बाद सर के विशेष योगदान और कठिन परिश्रम के साथ और इनको ये मुकाम हासिल हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सर का है, जो कि बिना फीस बिना पैसे के निःशुल्क शिक्षा का योगदान दिया, हमारे परिवार के साथ खड़े रहे और जो भी ऊंच नीच जो भी कमियां आती हैं वो बताते रहते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है, उसके बारे में दिशा निर्देश हमेशा देते रहते हैं। जो भी विशेष तौर पर इससे योगदान है, सब कुछ सब लीजिए कि सर का ही है कि इस निम्न स्तर पर से मतलब कि इस स्तर है पुलिस आरक्षी जो पद पर खड़ी है। आज का सबसे नहीं देखिए, रह गई बात मेरे योगदान की, तो मेरा योगदान केवल इसमें इतना है कि मैंने केवल डायरेक्शन का काम किया है और जितनी मेहनत मेरी है उससे दोगुनी मेहनत इन दोनों भाई और बहनों ने किया है, क्योंकि एक बहन के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो वो केवल भाई खड़ा होता है। और आज मैंने इस चीज को देखा भी, ठीक है, तो इधर आ जाइए पास में। और मैं एक बार इनसे पूछना चाहूंगा कि आप मतलब कि आप अपने आपकी नजर में आपका भाई के जो स्तर, सभी के बहनों की नजर में भाई का स्तर काफी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कुछ ज्यादा ही, क्योंकि जिस तत्परता के साथ इनके भाई इनके कठिन परिश्रम में लगे रहे। और मैं इस बच्ची के जज्बे को सलाम करता हूँ कि जिस परिस्थिति से ये निकल करके, चाहे छोटा पोस्ट हो चाहे बड़ा पोस्ट हो, लेकिन एक छोटे पोस्ट को या बड़े पोस्ट में बदलना इनके ये अंदर हुनर है, बदल सकती हैं। तो ये छोटा पोस्ट नहीं है, ये ईश्वर की तरफ से एक छोटी सी भेंट समझ लीजिएगा इनको मिला है और इसको आगे जाकर के और बढ़ाएंगे। ये मेरी भी कामना है कि ये रुके ना और आगे बढ़ते रहें। और मैं आप सभी लोगों का बस ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है ताकि जो भी बच्चियां अगर गांव घर में पढ़ रही होंगी उनको ये लगता हो कि नहीं हम बाहर जाके ही सब कुछ कर सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण है ये बच्ची, क्योंकि ये बच्ची घर रह करके और इतना मेहनत की और संस्था भी इसके साथ जुड़ा रहा और लगातार मेहनत करने के बाद आज इनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, हम सब के लिए। और मैं बहुत आज खुश हूँ ताकि मैं उस स्तर तक जहाँ सोच रहा था वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ ईश्वर मेरे मेहनत को जाया ना जाने दे, ताकि मैं मेहनत करता रहूं और इसी तरह मुझसे जो भी होता है मैं बच्चों के लिए करता हूं और करता रहूंगा। और प्रिंस सर भी मेरे यहाँ बहुत सर जुड़े हैं मुझसे, ये बड़े ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनका भी बहुत योगदान रहा है बच्ची का। मैं बच्ची से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप मतलब कब पढ़ाई कर रही थी, कैसे पढ़ाई करती थी, एक बार इस बारे में बस बच्चियों के सामने या बच्चों के सामने बता दीजिए ताकि उनको भी एक तरह का डायरेक्शन मिल सके। बस यही जानना चाहता हूँ। कैसे कैसे पढ़ाई कर रही थी आप, कब पढ़ रही थी, या स्कूल से या कोचिंग से जाने के बाद या काम करने के बाद? और गुरुजी स्कूल कोचिंग में भी बहुत सपोर्ट किए, मुझे निःशुल्क पढ़ाएं और मतलब जो पढ़ना होता है किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ बताएं। ये अमृता काफी भावुक हो जा रही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस संघर्ष पे जो है उन्होंने जो है मुकाम हासिल किया है वो भावुकता अपने आप आ जाती है। और मैं चाहूँगा कि इनके बड़े भाई जो है, जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि अमृता की सफलता में जितना इनके बड़े भाई का सहयोग रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो है जावेद सर का जो है इनकी सफलता में योगदान रहा है। क्योंकि मैं भी पिछले साल जावेद सर के यहाँ जो है कुछ महीने तक जो है यूपीपीपी के बैच को पढ़ाया था, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तब से लेकर पिछले 2 साल तक जो है मैं ये देखा कि चाहे मौसम गर्मी का रहा है, बरसात का रहा है, सर्दी का रहा है, किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति रही है,
उनमें जावेद सर जो है बिना रुके जो है बिना थके जो है बच्चों के लिए जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में जो विचारधारा रहती है कि सफलता जो है बड़े शहरों के बड़े कोचिंगों में होता है, तो इसको उन्होंने जो है एक तरह से कहा जाए कि झुठला दिया है। क्योंकि जिस ग्रामीण परिवेश में जो है बच्चे जो है यूपी बोर्ड के 9 से 12वीं तक की कोचिंग नहीं लेते हैं, उस परिवेश में उन्होंने जो है केवल 5-6 बच्चों को लेकर के जो है कंपटीशन की जो है तैयारियां शुरू कराई। और इसके बाद जो है उस वैसे तो उनके बैच से कई बच्चों का जो है रिटन एग्जाम तक गए, लेकिन फाइनली जो सिलेक्शन है वो अमृता का ही हो पाया। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक बालिका होने के बाद जो है ये उपलब्धि और बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में जो है जो लैंगिक भेदभाव है वो कितना बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बाद जो है जावेद सर के मेहनत, अमृता के जो है निरंतर संघर्ष और मेहनत और इनके भाई और उनके परिवार के सहयोग से जो है ये सब जो है उपलब्धि हासिल हो पाई। तो मैं चाहूंगा कि अमृता के भाई जो है आए और जो है जावेद सर का जो है सम्मान जो है वस्त्र देकर के करें। धन्यवाद। चलो दोस्तों, और एक बात मैं अपने किसी भी वीडियो के लिए को शेयर करने के लिए नहीं कहा हूं, लेकिन ये वीडियो मैं आपको शेयर करने इसलिए कहता हूं ताकि ये संदेश ये संदेश लोगों तक पहुंचे कि हर एक बच्ची और बालिका हर मुकाम पर पहुंच सकती, बस उसके परिवार वाले इसके साथ खड़े रहे। सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। अगर परिवार साथ खड़ा है तो हर बच्ची इस मुकाम पर पहुंच सकती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक। और हमारे एक सर जो उपस्थित नहीं है, जिनका नाम तपन कुमार है, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। आज हमारे बीच नहीं, कहीं वो गए हुए हैं और वो आ नहीं पाए हैं। और चलिए, और हमारे सर जो है हमारे बीच जो है प्रिंस सर जी हैं, हमसे उम्र बड़े हैं, लेकिन हम लोग का व्यवहार बहुत इस तरह से चलता है कि जिस तरह से भाई का हो उस तरह से चलता है। और मैं चाहूंगा कि जो है कि अंग वस्त्र जो है सर को पहना करके एक बार बेटा आप इनका सम्मान कर दीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं आपसे इस चीज़ का मतलब इतना बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये भावनात्मक चीज़ है और बहुत मेहनत इनका रहा है। चलिए दोस्तों, और अच्छा लीजिए, मैं अभी मुंह मीठा करना है। सबसे पहले तो सर नहीं, हम चाहेंगे पहले जावेद सर को जो आप नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, दीजिए कोई बात नहीं, बस थोड़ा दीजिए सर, बोलिए उसी में से दीजिए, हम दोनों ले लेंगे। धन्यवाद। ये खुशी की मिठाई मेरे लिए सोने अमृत के समान है। और मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, बेटा बहुत आगे आप मेहनत करते रुकिएगा मत आप, ठीक है। तो दोस्तों, ये मीठा काफी ज्यादा और मीठा लग रहा है क्योंकि खुशी की और हम अपने भावी प्रतियोगी छात्रों को जो है शुभकामना के साथ साथ जो है संदेश भी देना चाहेंगे कि आप भी जो है संघर्षों से भागिए मत। लगातार जो है आप अपनी सफलता के पीछे दौड़ते रहिए और एक दिन जो है सफलता आपके कदम चूमेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम आपको एक बार फिर से जो है चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज लोगों के यहाँ जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।